हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक आपने सेंटेंस के दो भाग देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं सेंटेंस के तीसरे पार्ट की ओर। इसमें मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस से लेकर ऑप्टेटिव सेंटेंस तक पूरा समझा दूंगा। आइए चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा की ओर चलते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आया हो, तथा प्रश्नवाचक शब्द मिले उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य सेकंड कहते हैं। चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले वाक्य की ओर। इनवर्टेड क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। इसको हम इंटरोगेटिव फर्स्ट भी कहते हैं। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट कहते हैं। अब हम चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। ऐसा वाक्य जिसमें क्या शब्द मिलता हो तथा प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में मिलता हो,
उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है, क्या वह खेलता है? आप देख सकते हैं, हमने बोला था जिसमें क्या शब्द मिलता हो तथा प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में मिलता हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये था हिंदी का उदाहरण। अब देख लीजिए इंग्लिश का उदाहरण। डज ही प्ले, क्या के लिए हमने डज लगाया और लास्ट में क्वेश्चन बोला। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या के लिए व्हाट क्यों नहीं लगाया, तो मैं आपको बता दूं, जब क्या शब्द शुरुआत में मिलता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिलता है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आती है, व्हाट नहीं आता है। यही शब्द अगर आपको सेंटेंस के बीच में मिलता तो वहां पर व्हाट आता, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती। ठीक है, आगे चलते हैं इसके दूसरे भाग इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इसी का मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं, क्या वह हंसता है? इसमें भी देख लीजिए, आपको क्या से स्टार्टिंग हो रही है और प्रश्नवाचक चिन्ह पे वो खत्म हो रहा है। जब इसको हम बनाएंगे, डज ही लाफ। अभी मैं आपको सिर्फ सेंटेंस पहचानना सिखा रहा हूं, इनको बनाते कैसे मैं अगले टॉपिक में समझाऊंगा मैं आपको। तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं, क्या मैं बाजार जाता हूं? तो आप इसको भी देख लीजिए, डू आई, जाने की मीनिंग गो टू मार्केट। आप लोगों को 3 सेंटेंस में आपने देखा होगा कि क्या शब्द पहले मिलता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह बाद में मिलता है। इसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका जो दूसरा भाग है इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस, उसको मैं समझाता हूं, देखिएगा। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के दूसरे भाग की ओर, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या इसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य सेकंड कहते हैं। इसकी हम परिभाषा ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द
बीच में मिलता हो तथा प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में मिलता हो प्रश्नवाचक वाक्य सेकंड कहलाते हैं। अब चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। पहला उदाहरण लेते हैं, वह कहाँ रहता है। जैसा कि मैंने कहा था, प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिले और प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में मिले, उससे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड कहते हैं। आप अंग्रेजी में भी देख लीजिए। देखिए, चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। सीता क्या देखती है। तो आपने देखा, इसमें भी जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमको बीच में मिला और क्वेश्चन मार्क लास्ट में मिला। क्या की अंग्रेजी बीच में है तो हम बाट लगाएंगे। अगर ये शुरुआत में होता तो हम साइकिल लगाते। बाट लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए सीता के साथ डा जाएगा और देखने की मीनिंग सी या वाच आप कुछ भी लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आपने देखे कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिलना चाहिए और प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में मिलना चाहिए, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड कहते हैं। और जब क्या शब्द शुरू में मिलता है और प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में मिलता है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहते हैं। ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इन वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही हो या कोई भी कंफ्यूजिंग समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, या आपको इनके अलावा कोई और सेंटेंस पूछना है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में उसका आंसर जरूर दूंगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्पार्क इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।